हेलो डियर स्टूडेंट्स, 20 मार्च 2021 को फर्स्ट सेमेस्टर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनका ओपन बुक एग्जाम हुआ है। तो इनका जो है ओपन बुक एग्जाम हुआ है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनका ओपन बुक एग्जाम जो है यानी कि क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल थ्योरी का कैसा आया है, जिससे आपका जो 25 मार्च 2021 को जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का एग्जाम होगा उसका आपको इस वीडियो के माध्यम से फॉर्मेट भी पता लग जाएगा कि आने वाले आपके क्वेश्चन पेपर या आने वाले जितने भी आपके पेपर होंगे पॉलिटिकल थ्योरी के अपडेटेड सिलेबस के, तो वो कैसे किस फॉर्मेट पर आधारित आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 20 मार्च 2021 का ये पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन पेपर। तो देखिएगा दोस्तों, आपका ये ओपन बुक एग्जाम है। ठीक है, और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ओपन बुक एग्जाम हो चाहे आपका फिजिकल एग्जाम हो, कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप पिछले 11 साल के क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले यूनिक पेपर कोड है। यूनिक पेपर कोड जो है हमारे एसओएल, रेगुलर और एनसी वेब यानी कि तीनों के लिए पेपर सेम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बस नंबरिंग का फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनिक पेपर कोड 62321101। पाठ्यक्रम का नाम यानी कि नेम ऑफ द कोर्स बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस। टाइटल ऑफ द पेपर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका 3 घंटे का आपको समय मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 है। ठीक है, लेकिन जो है हमारे एसओएल के स्टूडेंट के लिए भी ये 75 मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा ना सोचें कि हमारा 75 क्यों आ रहा है, वैसे हमारा 100 होना चाहिए, हमें 25 नंबर किस में मिलेंगे। दोस्तों बात ये है कि आपका माना जाएगा वो 100%, क्योंकि आपका असाइनमेंट वगैरह नहीं होता है, एसओएल के स्टूडेंटों के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, और जो है क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए रेगुलर स्टूडेंटों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जब 1 ही तारीख को ऑर्गेनाइज करती है पेपर, तो एसओएल वाले स्टूडेंटों को भी यही पेपर मिल जाता है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का एक ही माध्यम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों को आपको लिखना है। ठीक है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो यानी कि आया है कि राजनीति सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति और इसका महत्व। देखिएगा, महत्व कह लो या प्रासंगिकता कह लो, बात एक ही है। प्रकृति का मतलब इसके नेचर को आपको समझाना है कि पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर किस प्रकार का है। ठीक है, राजनीति सिद्धांत क्या है, नंबर 1 पहले एक क्वेश्चन में इसका ये जवाब देना है, फिर आपको दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको बताना है कि इसकी प्रकृति कैसी है, फिर इसके प्रासंगिकता यानी कि महत्व के बारे में आपको बताना है। ओके, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका आया है, What do you mean by protective discrimination। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, यदि आप इनके आंसर चाहते हो, ठीक है, तो आपको जो है 4 क्वेश्चनों के तो आंसर मिल ही जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपनी गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, उसमें आपको नोट्स और किताब के फोटो खींचे हुए जो मैंने खरीद के ला रखी थी, तो उसके PDF बना रखे हैं, तो आप जाके उन्हें चेक कर सकते हो। और संरक्षण मूलक भेदभाव पे मैंने कहा था कि यार क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि एसओएल की किताब में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वाला टॉपिक ही गायब है। ठीक है, होता ही नहीं है ये, और सबसे एंड का ये टॉपिक होता है जो दूसरा क्वेश्चन अब की बार बन के आया है। ठीक है, तो इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मतलब कि 4 क्वेश्चन है ना, 4 अटेम्प्ट करने, तो 4 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे हमारे उस नोट्स में से। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हम लेने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि संरक्षण मूलक भेदभाव से आप क्या समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, संरक्षण मूलक भेदभाव क्या होता है। देखिएगा बात क्या है कि जिन मतलब कि लोगों को, जिन ऐसे समुदाय को जो निचला है, या मतलब कि थोड़ा हम यूं कहें कि जो सोसाइटी में समान धरातल पे नहीं आ पाया, जो निचला सोसाइटी का तबका है, तो उसको ऊपर लाने के लिए, उसको समान धरातल पे लाने के लिए उस समुदाय को गवर्नमेंट या देश का संविधान क्या करता है, तो उसको मतलब कि कुछ रियायत दे देता है, यानी कि संरक्षण दे देता है, जिसे आप रिजर्वेशन कहते हो। तो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है क्या भेदभाव है, यानी कि संरक्षण मूलक भेदभाव। तो यही है कि एक तरफ हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि अब देखिएगा कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन से आप क्या समझते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो यार, आप YouTube पे इतना सर्च कर लेना संरक्षण मूलक भेदभाव, तो हमारी वीडियो ही सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो देखिएगा संरक्षण मूलक भेदभाव से क्या समझते हो, क्या आप मानते हैं कि संरक्षण मूलक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का हनन करता है। तो देखिएगा वही बात आ गई है कि जो निष्पक्षता है यानी कि फेयरनेस के सिद्धांत का हनन करता है। यानी कि भाई एक तरफ तो आप बात करते हो
समानता के अधिकार की, एक तरफ आप जो है किसी एक समुदाय को आरक्षण देके ऊपर बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो फेयरनेस का सिद्धांत है, क्या इसका हनन करता है? तो आपको इस पे अपना तर्क देना है और आपको लिखना है कि हाँ, हनन जो है नहीं करता। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा समाज है, ऐसा तबका है कि उसको बराबर करने के लिए संरक्षण मूलक मतलब कि उन्हें जो है प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। यदि आप इसे बहुत ही गहराई से समझना चाहते हो इस टॉपिक को, तो एक मूवी देख लेना दोस्तों, तीसरी आजादी। बहुत ही पुरानी मूवी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए जो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यानी कि संरक्षण दे रहे हैं, वो क्यों जरूरी है। तो देखिएगा, आगे लिखते हैं कि आप समझ गए इस क्वेश्चन का, और अपने उत्तर के समर्थन में आपको तर्क देना है। यानी कि जो भी इसका क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको इसके समर्थन में तर्क देना है, यानी कि इसका समर्थन करना है, ठीक है, इसके क्वेश्चन का। अब देखिएगा, समर्थन का मतलब आप ऐसे मत समझ जाना कि संरक्षण, पहले तो क्वेश्चन यार सभी स्टूडेंटों को पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, संरक्षण मूलक भेदभाव जो है, मतलब कि एक तरफ जो भेदभाव है, तो जो निष्पक्षता का सिद्धांत है उसका ये हनन करता है क्या? तो आपको बताना है, ये आपका इसमें आपको बताना है कि ये फेयरनेस जो है इसका वायलेशन नहीं करता, ठीक है, ये एक चीज सही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि संरक्षण मूलक जो है वो एक व्यवस्था जो है सही है संरक्षण वाली, तो आपको उस तर्क में आपको इसका उत्तर देना है, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, जॉन रॉल्स द्वारा वर्णित न्याय की संकल्पना की विवेचना कीजिए, ठीक है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, रिश्ता वही सोच नहीं, आपने कहावत या नाटक का नाम जरूर सुना होगा। तो बस बात यही है कि आप ऐसा ना सोचे यार फॉर्मेट बदला है या ओपन बुक एग्जाम में, देखिएगा बिल्कुल वही फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं देखने के लिए मिला है आपको पेपर में, ठीक है। और देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पर विवेचना कीजिए, डायरेक्ट ऐसे आ सकता था ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कैसे दे दिया इन्होंने, जॉन रॉल्स द्वारा वर्णित न्याय की संकल्पना की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द नोशन ऑफ जस्टिस एस एक्सप्लेन बाय जॉन रॉल्स, ठीक है। और देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन आता है वो राजनीतिक सिद्धांत से ही आता है, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता बताइए। लेकिन इसने प्रासंगिकता के साथ साथ यानी कि महत्व पूछने के साथ साथ इसने प्रकृति भी पूछ ली है। तो इस तरह से मतलब कि आपको थोड़ा घुमा फिरा के तो क्वेश्चन पूछते ही है, वो हर क्वेश्चन पेपर की खासियत होती है बस। तो देखिएगा, आइजिया वर्लिन, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि आइजिया वर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दी, ठीक है, टू कॉन्सेप्ट लिबर्टी, यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। तो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी जो हमारा वर्लिन के अनुसार है, उसी को ही आपको यहाँ पर खूब विस्तार से बताना है, ठीक है। अब देखिएगा, आप कहोगे कि सर एक आंसर कितने पेजों में होना चाहिए, तो एक आंसर 6 पेजों में आपका होना चाहिए, ठीक है, 5.5 से 6 पेजों में आपका एक आंसर होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी लिख लो वो आपके ऊपर है, लेकिन एक एवरेज बना के जरूर चलना है, यानी कि संतुलन सभी क्वेश्चनों का। अगर आपकी स्पीड बहुत हाई है तो 7 पेज के 4 आंसर करना, अगर नॉर्मल है तो आप 5.5 पेजों के चारों क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो इजाया वर्लिन की जो हमारे इसमें क्वेश्चन आया है कि इजाया वर्लिन द्वारा विवेचित स्वतंत्रता की 2 संकल्पनाओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि टू कॉन्सेप्ट लिबर्टी इजाया वर्लिन ने कौन सा दिया है, तो वो 2 दिए हैं, एक पॉजिटिव लिबर्टी और एक नेगेटिव लिबर्टी, तो उसी को ही आपको यहां पर बताना है, ओके। 5वां क्वेश्चन है डिफाइन राइट्स, कि यहाँ पर अधिकार को आपको परिभाषित करना है और अधिकार के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसको सविस्तार आपको व्याख्या करना है, यानी कि अधिकार के जो हमारे विभिन्न सिद्धांत हैं, ठीक है, यानी कि अधिकार के विभिन्न सिद्धांत आपको पता होगा, जैसे कि समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। यार कितने सारे अधिकार के प्रकार हैं, ठीक है, आपका प्राकृतिक अधिकार, ये मतलब कि काफी सारे अधिकार हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा इसमें और आंसर को करने के लिए, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर अटेम्प्ट करना। आपको इसमें मतलब कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के अधिकारों के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, किन थ्योरी पे अधिकार चलते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज यहाँ पर आपको लिखना है। पहले अधिकार क्या है वो आपको बताना है, खूब अधिकारों को हर ध्यान रखें, हर क्वेश्चन में आपको विद्वानों की वो कोटेशन जरूर भरनी है, ठीक है, कि उसके अनुसार अधिकार की परिभाषा आई है, तो अधिकार की परिभाषा आपको लिखनी है कि भाई आपका अरस्तु के अनुसार अधिकार की परिभाषा ये है, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार अधिकार की परिभाषा ये है, ठीक है। और अधिकार के जब विभिन्न प्रकार आप करोगे, तो जैसे प्राकृतिक अधिकार या समानता का अधिकार, तो उसमें भी आपको कोटेशन भरनी है, ठीक है।
और देखिएगा छठा आपका क्वेश्चन है कि समानता की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। समानता की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ठीक है, कह रहा है कि समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है। पहले ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि समानता के बारे में बताइए। ठीक है, समानता की जो संकल्पना है, यानी कि संकल्पना को दोस्तों हम अवधारणा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, समानता की जो अवधारणा है या संकल्पना है उसकी आपको व्याख्या करनी है। नंबर 1 समानता पे बात करनी है। फिर उसके बाद आपको यहां पर डिफरेंस करना है, यानी कि इन दोनों के बीच स्वतंत्रता और समानता, समानता और स्वतंत्रता के बीच क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है। आई होप कि क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इनके आंसर जो हैं आपको मैंने बता दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप 4 आंसर तो अच्छी तरह से कर ही लोगे उसमें से, मतलब कि ढूंढ ढांड के। ठीक है, तो हमें दीजिए तब तक के लिए इजाजत। पिछले 11 साल के यदि आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप फुल टॉपिक पे एक्सप्लेन करके वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट कर देना, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम जरूर इस पर प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे। थैंक यू।